भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी नोएडा की 100 मीटर ऊंची रिहायशी बिल्डिंग को जमींदोज करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही। दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में बन रहे ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट किया गया और बिल्डिंग के बेसमेंट और 14वीं मंजिल में विस्फोटक प्लांट किए गए। 5 पिलर में यह टेस्ट ब्लास्ट हुआ। यह टेस्ट ब्लास्ट एपेक्स टावर में किया गया और इसमें 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। 22 मई तक पूरा ट्विन टावर, ये दोनों टावर जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे और ट्विन टावर पर ब्लास्ट का जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है। खबर यह है कि ये जो ट्रायल था वो पूरा हो चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ट्विन टावर की तस्वीर, जहां पर ट्रायल ब्लास्ट किया गया। बेसमेंट और 14वीं मंजिल पर यह विस्फोट हुआ। ट्विन टावर में किस तरह से यह ट्रायल ब्लास्ट हुआ, इसके बेसमेंट में और 14वीं मंजिल में विस्फोट किया गया। 5 पिलर में यह टेस्ट ब्लास्ट किया गया। एपेक्स टावर में इस ट्रायल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। यह विस्फोटक पलवल से आया था। मुंबई की एडिफिस नाम की एजेंसी को इसके लिए ठेका दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की डेमोलिशन एजेंसी से उस कंपनी को सहयोग मिल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 22 मई तक ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। तो ट्विन टावर में कैसे ब्लास्ट होगा, कैसे इसे गिराया जाएगा, इसका टेस्ट किया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह अवैध रूप से बनी बिल्डिंग अब से 1 महीने बाद यानी 22 मई को गिराई जानी है। उससे पहले आज 10 अप्रैल को इसका ड्राई रन हुआ है और अब से कुछ ही सेकंड्स पहले एक धमाके की आवाज़ इसमें आई थी, क्योंकि ड्राई रन किया जाना था जो ग्राउंड फ्लोर था और जो पहली जो ग्राउंड फ्लोर के बाद 13वीं मंजिल है वहाँ पर जो है 2 ब्लास्ट अलग अलग किए गए हैं। एक धमाके की आवाज़ आपने सुनी होगी यहाँ पर, और किस तरीके से इसका ड्राई रन किया गया है ताकि ये एक ट्रायल के रूप में किया जाना था, ताकि ये बताया जा सके कि ये सेफ है। और आसपास के लोगों को भी एडवाइजरी जारी की गई थी। जो रेसिडेंशियल एरिया है, आपको अगर मैं पास में दिखाऊं तस्वीरों के जरिए, तो कई बिल्डिंग्स बनी हुई है। उनके लोगों को कहा गया था कि आप अगले 1 घंटे तक, यानी 2:30 बजे का समय दिया गया था, 2:30 से 1 घंटे पहले 1:30 बजे और 2:30 से 1 घंटे बाद 3:30 बजे तक आपको घरों में रहने के लिए ही कहा गया था, ताकि और जो बैल्कनीज बनी हुई है घरों की उससे बाहर भी नहीं आना था। तो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई थी। जो रोड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे सुबह 6 से आज शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसी के बाहर मैं आपको बता दूं कि नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है और वो रोड 22 मई को बंद की जाएगी। लेकिन आज फिलहाल ट्रायल था, तो ट्रायल के लिए पूरी जो सुरक्षा बल था, CISF के जवान यहाँ पर तैनात थे, नोएडा प्रशासन की तरफ से नोएडा पुलिस के कई जवान यहाँ पर तैनात थे और ड्राई रन पूरी तरीके से हो चुका है। और अब से कुछ दिनों बाद यानी 22 मई को इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण एक बिल्डर द्वारा किया गया था। वैभव परमार, जी मीडिया, नोएडा। तो क्योंकि बिल्डर ने अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण किया था, इसे बचाने के लिए वो अदालत तक गए, लेकिन अदालत में भी फैसला इनके खिलाफ ही रहा और ट्विन टावर को गिराने का ही आदेश दिया गया। लेकिन क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी इमारत को कभी ढहाया नहीं गया, इसके लिए एक ट्रायल ब्लास्ट किया गया, एक टेस्ट ब्लास्ट किया गया कि जिस दिन ये टावर गिराना होगा उससे पहले इसके लिए एक ट्रायल था, ये एक टेस्ट था। बेसमेंट में और 14वीं मंजिल पर ये ब्लास्ट किए गए। ट्विन टावर को गिराने से पहले यह ट्रायल था और यह ट्रायल पूरा हो गया है। इस ट्रायल के दौरान धमाके की आवाज सुनी गई और ब्लास्ट के दौरान जो आसपास की इमारतें हैं वहां पर लोगों को घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी गई थी। अब 22 मई से पहले इन्हें गिरा दिया जाएगा। ये वो ट्विन टावर है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा में। ये रिहायशी इमारत, अब 22 मई को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया, जो जरूरी नियम है उनका पालन नहीं हुआ और आखिरकार इस भ्रष्टाचार पर ब्लास्ट के जरिए एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है 22 मई को। तो कैसे गिराए जाएंगे ट्विन टावर, इसके लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने डेमोलिशन एक्सपर्ट से खास बातचीत की।
हम इस वक्त नोएडा में हैं और हमारे पीछे यही ट्विन टावर है जिसका आज टेस्टिंग होना है, जिसको फाइनली गिराया जाना है। और हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा हैं जो माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं। जिस तरीके से डिमोलिशन होता है इसका वो सारा काम देखते हैं और ऐसे डिमोलिशन में इनसे बात करेंगे किन बातों का ध्यान रखना होता है। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो ट्विन टावर है इसके आसपास कॉलोनीज भी है, क्या ध्यान रखना होगा जब ये बिल्डिंग को फाइनली जब डिमोलिश किया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो इम्प्लोजन या ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेफ़ होती है, इसमें किसी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सप्लोजिव की क्वांटिटी कितनी लगानी है, कैसे उसको कवर करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट किया जा रहा है। उससे बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि क्वांटिटी इस क्वांटिटी में कितनी कहाँ लगानी है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कहा जा रहा है कि जब इस तरीके के डिमोलिशन होते हैं तो डस्ट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम देख रहे हैं कि आसपास बिल्डिंगों को भी कवर किया गया है। डस्ट एक इशू इस तरह की चीज़ों में रहता है, लेकिन यहाँ वाटर स्प्रे के और पानी डालने के कुछ अरेंजमेंट फायर टेंडर्स के किए जाएंगे। इस डस्ट को तुरंत सप्रेस किया जाएगा। डस्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, तो उतना तो टॉलरेबल होता है, वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर, अगर हम जिस तरीके से आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इंडिया में इससे पहले सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए क्या था और इस बिल्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम टास्क की बात करें एज फार बिल्डिंग्स आर कंसर्न, बिल्डिंग्स की बात करें तो इंडिया में इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग डिमोलिशन कोची में हुए थे, जहाँ 5 बिल्डिंगें गिराई गई थी। और वहाँ पर तो जो हैबिटेंट था या लोगों के घर थे वो इनके भी नज़दीक थे और सेफली हो गए थे। कोई ऐसी चुनौती वाली बात नहीं है, सब अच्छा है। और हाई राइज स्ट्रक्चर इस तरह के अभी तक काफ़ी गिरा चुके हैं, काफ़ी बिल्डिंग और डिमोलिशन हो चुका है। 18-20 डिमोलिशन तो मैंने भी किए हुए हैं और ये सेफेस्ट है। तो ये तरीका सेफ है और किस तरह से इस तरह डेमोलिशन किए जाते हैं ये एक्सपर्ट ने आपको बताया। लेकिन आज जो ट्रायल ब्लास्ट किया गया वो कैसे किया गया, एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये जो ट्विन टावर आपने देखा, जो अवैध तरीके से बनाई गई इमारत है, इसके बेसमेंट में और इसकी 14वीं मंजिल पर विस्फोट किया गया। 5 पिलर में ये टेस्ट ब्लास्ट हुए हैं। एपेक्स टावर जहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। यह विस्फोटक पलवल से मंगाया गया था। मुंबई की एडिफिस नाम की एजेंसी को इसके लिए ठेका दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की डेमोलिशन एजेंसी के साथ सहयोग में काम कर रही है। 22 मई तक ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। उससे पहले ये ट्रायल भी आज पूरा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो ट्विन टावर हैं अवैध तरीके से बनाए गए। इसे गिराने के आदेश के खिलाफ अदालत में गुहार लगाई गई, लेकिन अदालत से फैसला बिल्डर के खिलाफ रहा और आज ट्रायल ब्लास्ट हुआ इसके बेसमेंट और 14वीं मंजिल पर। 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। 5 वो पिलर थे जहां पर यह टेस्ट ब्लास्ट हुआ। ये ट्रायल, ये टेस्ट सफल रहा है और अब 22 मई को इन दोनों टावर्स को जमींदोज कर दिया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.